अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आमिर सोहेल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ कल कंक्लूड हुई। सॉरी कल मैं आपको वीलॉग नहीं दे सका क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग टू श्रीलंका। यहाँ पे जिम्बाब्वे और श्रीलंका की सीरीज़ हो रही है। लेकिन मैच मैंने थोड़ा बहुत देखा और उसके बाद मैंने हाइलाइट्स देखी। बेसिकली रिज़ल्ट जो इस सीरीज़ का आया है वो प्रेडिक्टेबल था, लेकिन आप ये उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी फाइट दे। अनफॉर्चुनेटली मेलबर्न में लगा कि पाकिस्तान अपने लिए मौका क्रिएट कर रहा है टू विन अ टेस्ट मैच, बट अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग जो है वो फील्डिंग आप कह सकते हैं कि वो आड़े आई और उसके बाद बैट्समैन फेल शॉट। थोड़ी सी रेजिस्टेंस आपने देखी रिजवान की तरफ से। उसके बाद सलमान भी इस सीरीज़ में अच्छा कर गए हैं, वो बैटिंग में भी और उसके साथ साथ उन्होंने बॉलिंग में भी अच्छा किया, कैचेस भी उन्होंने अच्छे लिए। लेकिन स्टार जो है वो आमिर जमाल, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बल्ले के साथ भी कंट्रीब्यूट किया, बॉल के साथ भी कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद फील्डिंग में बड़ी जान मारी और लग रहा है कि वो एक कमिटेड क्रिकेटर हैं। मे बी लिमिटेशंस उनकी होगी, लेकिन उनकी जो कमिटमेंट है वो कॉम्पनसेट करती है उसमें। और आई थिंक कि अगर इनको हमने लंबा लेके जाना है तो हमें कोई रोल डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हम रोज़ रोज़ इनसे 6 विकेटें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनका रोल जब डिफ़ाइन होगा आई थिंक ये और ज़्यादा जो है बेहतर क्रिकेटर के तौर पे आपको नज़र आएंगे। कमिंग बैक टू द सीरीज़, प्रेडिक्टेबल था, लेकिन आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट गेम हमारी जो थिंकिंग थी वो फ्लॉट थी और हमारी जो टीम सिलेक्शंस थी वो कंडीशंस को बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, जिसका ख़मियाज़ा हमें भुगतना पड़ा। हमारी टीम सिलेक्शन अच्छी हो सकती थी, हमारी बॉलिंग में जो है वो बैलेंस हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। देखें, क्रिकेट जो है आर्ट तो है, लेकिन जिस तरह आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में वो बॉलर्स जो हैं वो कामयाब होते हैं जो बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते हैं और गेंद बाउंस ज़्यादा करवाते हैं थोड़ी बहुत मूवमेंट के साथ, उनको जो है वो सक्सेस मिलती है। और उसके लिए आपका बॉलिंग एक्शन अप्रोप्रिएट होना बड़ा ज़रूरी है। और मैं ये चीज़ जो है हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैंने पिछले भी वीलॉग में किया कि जब किसी भी बॉलर की टांग बहुत ज़्यादा बेंड होगी तो वो हाइट से बॉल तो करेगा नहीं, और जब वो नीचे से बॉल करने की कोशिश करेगा वो गेंद आगे को पुश करने की कोशिश करेगा, आगे गेंद गिराने की कोशिश करेगा और उसमें बाउंस जो है वो तो मिल नहीं सकता। सो सिलेक्शन शुरू में जो हुई और उसके बाद जो टीम सिलेक्शन की इन्होंने फाइनल 11 किया वो बिल्कुल सेंस क्रिएट नहीं कर रहा था। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये सबक है, हमें सीखने की ज़रूरत है। देखें, आप एक्सपेरिमेंटेशन इन द होपिंग अगेंस्ट होप करते जाएंगे तो आई थिंक काम नहीं होगा। यू नीड टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि हम क्या करना चाह रहे हैं और हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स किस तरह मिलेंगे। देखिए, ये तो वही हिसाब हो गया ना कि मैं इसकी ये बड़ी दफ़ा एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर आप जहाज़ की सर्विस करवाने के लिए इंजीनियर की बजाय मोटर मैकेनिक के पास ले जाएंगे, मसला तो होगा। सो नो पन इंटेंडेड, मैं किसी को नहीं कह रहा, किसी के ऊपर मैं जो है वो हिट करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर किसी को अपना काम सीखना है। अगर आप लर्न ऑन द जॉब कर रहे हो तो आई थिंक उसका ख़मियाज़ा तो है वो आपको इवेंचुअली भुगतना पड़ेगा। अब वो लोग जो बाबर आज़म के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे कि हार गए, एशिया कप हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, ये हो गया वो हो गया, जस्ट इग्नोरिंग के नंबर 1 टीम थी पाकिस्तान की ODIs में, T20 के फाइनल्स में पहुंची। टेस्ट मैचेस में आप 2-0 से श्रीलंका में हरा के गए वर्ल्ड कप से पहले।
तो एक वावेला मच गया कि जी बाबर को जो है वो कप्तान चेंज किया। अब ये सीरीज़ हार गए हम लोग 3-0। बताइए, पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेक करना चाहता हूँ वो ये है, कप्तान जो है वो टीम की रिफ्लेक्शन होता है। कप्तान जो है अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की सही तरीके से कोशिश करता है, लेकिन अगर आगे से बॉलर या बैटर डिलीवर ना करें तो कप्तान क्या करेगा। अगर मैं एज ए कैप्टन एक बॉलर को ऑफ साइड के ऊपर फील्ड देता हूँ और वो टांग के ऊपर चौके खाए जाए, मैं कितनी दफ़ा उसे कहूँ कि भाई फील्डिंग इधर है, आप किधर चौके खाए जा रहे हो। इसका मतलब ये है, और अगर मैंने टांग पे फील्डर दिए और ऑफ पे चौके खाए जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इनएबिलिटी है, कंसिस्टेंसी इन लाइन लेंथ या प्लान एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से कप्तान जो है वो स्ट्रगल करते हैं। और आपने यहाँ पे भी देखा कैप्टन ने स्ट्रगल किया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपने जो भी फैसले करने हैं उसके साथ फिर आपने स्टिक करना है। और इधर उधर से जो आवाज़ें आ रही हैं एजेंडे के तहत या किसी डिज़ाइन के तहत, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपने उसको रिकग्नाइज करना है कि कौन जो है सिंसियरिटी के साथ बात कर रहा है, कौन एजेंडे के ऊपर बात कर रहा है, फिर आपने फैसले करने हैं। ठीक है, आपको जो है जो इधर उधर से आवाज़ें आती हैं उसके ऊपर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नी जक रिएक्शंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब तक अच्छे फैसले नहीं करेंगे आपके रिजल्ट्स यही आते रहेंगे। मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करना है आपने सिलेक्शंस वो करनी है। अगर बैट्समैन है तो उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ वो पॉजिटिव भी खेल सके, उसका डिफेंस भी तगड़ा हो, अगर उसको मैच बचाना है तो उसके लिए एबिलिटी हो, मैच जितवाने की एबिलिटी हो। जो वेल राउंडेड प्लेयर हैं उनको आपने सिलेक्ट करना है। जो बॉलर्स हैं अगर आप उनको कोई सर्टेन प्लान देते हैं तो उनमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्लान को एग्जीक्यूट कर लें। अब उसके लिए ज़रूरी है कि प्लेयर का जो पोटेंशियल है उसको गेज करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक वो रिकग्नाइज नहीं करोगे कि इस प्लेयर का पोटेंशियल क्या है, आप उसको कौन सा प्लान दे सकते हैं। एक बॉलर है, अगर मैं हसन अली को ये कहूँ कि मुझे बैक ऑफ द लेंथ जस्ट इनटू द पिच बॉल करके दो, आई एम ड्रीमिंग, आई एम होपिंग। और होप जो है एट टाइम्स कैन बी डेंजरस। आप जब आउट ऑफ होप ये कहते हो कि अच्छा चलो मैं खिला लूँगा, शायद पॉजिटिव रिजल्ट हो जाए, एक आधी दफ़ा हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको जो है दोबारा से देखना है कि हमें पाकिस्तान टीम को एक फॉर्मिडेबल यूनिट बनने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें दरकार हैं, और वो तभी होगा जब हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट और स्पेशली क्लब क्रिकेट और ग्रास रूट लेवल क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट के ये मतलब नहीं है कि आप पैसे लगाए जाएं सही तरीके से। यस, पैसे भी हैं, फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एट यंग एज प्लेयर को अच्छी एडवाइस और उसकी टेक्निक बेहतर कराने के लिए उसको इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। अगर शुरू से ही टेक्निक ठीक नहीं है और फिर आप उनको रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट में जब सेलेक्ट कर लेंगे और वही प्लेयर फिर आपको आगे खिलाना पड़ेंगे, और फिर आपकी सरदर्द जो है वो ख़त्म नहीं होगी जब तक ग्रास रूट लेवल क्रिकेट के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने लड़कों को टेक्निकली तगड़ा नहीं करना। जब टेक्निकली बंदा तगड़ा होगा तो मेंटली भी तगड़ा होगा। उसके बाद फिज़िकल फिटनेस आ जाती है। देखें, आपके ऊपर प्रेशर जब आता है एज ए प्लेयर, जब आपके बैक ऑफ द माइंड ये हो कि मेरे वो वाली एबिलिटी नहीं है, इन कंडीशंस में या इस टीम के ख़िलाफ़ मैं फंस जाऊंगा, वहाँ पे आके
जो जो नर्व्स हैं आपके वो फ्रेड होना शुरू हो जाते हैं। अब वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट नज़र ही नहीं आते जब तक आप टेक्निकली वेल इक्विप्ड ना हो। टेक्निकली वेल इक्विप्ड होंगे, आप मेंटली टफ होंगे, उसके बाद फिजिकल फिटनेस तो आ ही जाती है मेहनत करने के साथ साथ। सो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। और ये जो लोग हैं जो लर्न करते हैं द जॉब, उनको चाहिए कि ओ भाई ग्रास रूट लेवल पे आओ, वहां से स्टार्ट लो। जब वहां से स्टार्ट लोगे आप भी कुछ सीखोगे, आप किसी को सिखाने के काबिल होगे। फिर जब आप लर्न करते हो एट द जॉब और आपको रिजल्ट भी शो करने पड़ते हैं तो फिर कंट्रोवर्सीज आती हैं, फिर डेस्परेशन आती है, और डेस्परेशन जो है वो आपसे बड़े गलत डिसीजन करवाते हैं। सो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, अब वो आप करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अपने पिचेस के ऊपर कंसंट्रेट करना है। निचले लेवल के ऊपर जब आप क्लब क्रिकेट अव्वल तो है ही नहीं, अगर आप खेलते भी हैं तो जो टर्फ विकेट्स हैं, पिचेस जो हैं, मेंटेनेंस कौन करेगा? स्पाइक्स पहन के बॉल नहीं कर सकते आप, टूट जाती है मैच के दौरान पिचेस, वहां पे कौन प्लेयर डेवलप करेगा? अगर आप टर्निंग विकेट के ऊपर स्पिनर को खिला देंगे जहां पे कोई भी बंदा स्पिन कर लेगा, वो क्या सीखेगा? फास्ट बॉलर खेलेगा डेड विकेट के ऊपर, वो इवेंचुअली क्या करेगा? वो डिफरेंट मीन, दूसरे मीन्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, सीखेगा नहीं डेस्परेशन में। बैट्समैन जब तक लंबा नहीं खेलेगा उसकी बैटिंग में निखार कैसे आएगा? और लेट मी टेल यू दिस, बैट्समैन को, आप किसी भी बैट्समैन को देख लें, 30 रन जो हैं उसके किसी और तरीके से होते हैं, 30 के बाद जब वो सेट हो जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, स्टांस में भी थोड़ी सी चेंज आ जाती है, बैक लेफ्ट में भी हल्की सी चेंज आ जाती है, शोल्डर रिलैक्स हो जाते हैं। सो ये जगह है, ये पीरियड है जब प्लेयर जो है वो अपनी गेम को अंडरस्टैंड करना शुरू करता है, अपनी गेम का उसको पता लगना शुरू हो जाता है, और वहाँ से इम्प्रूवमेंट शुरू होती है। स्पिनर को जब मार पड़ेगी तो फिर उसको जो है वो अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो आपने अपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इम्प्रूव करना है। ग्रास रूट लेवल क्रिकेट के ऊपर जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे फाइनेंशियली एंड इमोशनली एंड टेक्निकली, ये रिजल्ट मिलेंगे। और कोई एम्बैरेस फील ही नहीं करता कि आपको ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं इनको बुलाओ ही ना, वीकेस्ट टीम आ गई है, ये हो गया वो हो गया, काफ़ी अरसे से वो कहते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को शर्म नहीं आती। अब टाइम है शायद थोड़ी बहुत शर्म आ जाए। Thank you for watching Aamir Sohail YouTube channel. Keep following it.